एक ऐसा लड़का जिस स्कूल में जाता है मार खाने के लिए, जिसका नाम याद रखा जाता है ताकि उसकी इंसल्ट कर सके। पर क्या होगा जब वही लड़का इंटरनेट का बनेगा फाइटिंग लेजेंड। ये है वायरल हिट की शुरुआत। एक ऐसी स्टोरी जो दिखाई कि एक लूजर मेहनत करके अपनी फाइटिंग स्किल्स बढ़ा के अपना दिमाग यूज करके कैसे लूजर से हीरो बन सकता है, अपने दिमाग को यूज करके अपनी फाइटिंग स्किल्स को बढ़ा के कैसे वो एक लेजेंड बन सकता है, कैसे वो एक हीरो बन सकता है। तो शुरू हो जाओ क्योंकि ये सफर मजेदार होने वाला है। तो इस मानवा की स्टार्टिंग होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है पाक गो, जो कि जॉयस्टिक हाथ में पकड़ के एक लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। हमारे यहाँ पर यूट्यूबर होता है पर यहाँ पर न्यूट्यूबर होता है। और इस बंदे के लिटरली 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 7 लाख। और ये आज अपने स्कूल के ब्रेक टाइम पे एक कोलैब करता है अपनी क्लास की एक लड़की से जिसका नाम है रूमी। ये दोनों आपस में कोलैब करते हैं। और जो रूमी है वो एक ब्यूटी स्टाइलिस्ट है जो ब्यूटी यानी कि पार्लर वाला काम करती है, मॉडल्स तैयार करती है। और इस पैनल में देख के आप समझ सकते होंगे कि ब्यूटी के अलावा किससे इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। ये बोलती है भी कि मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। फिर जो ये पागो होता है ये अपने सब्सक्राइबर्स को बताता है रूमी के बारे में और रूमी को बोलता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो। तो ये अपना इंट्रोडक्शन देती है, उनकी बात थोड़ी बहुत चलती है, आपस में इनकी बात होती है। और फिर रूमी दिखाती है अपना आज का मॉडल जो है हमारा मेन कैरेक्टर होबिन। इस मॉडल को देख के सच में किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा अगर किसी ने इसको रात में देख लिया। और ऐसा देखने से तो लग नहीं रहा है कि ये खुशी से कर रहा है, इसको अजीब लग रहा है, ये पता नहीं किस वजह से कर रहा है। मन मन में सोच भी रहा है कि मैं परेशान हो चुका हूँ, इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। और जो पाक गो होता है वो उसको बोलता है कि मेरे सब्सक्राइबर को हाय बोलो। ये किस तरीके से बोल रहा है होबिन को कि हाय बोलो स्माइल के साथ। अब एक काम करते हैं, हम पाक गो को पाक बुलाएंगे। तो जो पाक होता है वो अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद करता है और बोलता है कि जो सब्सक्राइब करेगा सब्सक्राइब करेंगे, जीतने वाले एक विनर को कंप्यूटर मिलेगा। फिर ये अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर देते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी कि होबिन, वो जाता है वॉशरूम में अपना चेहरा धुलने के लिए। इस पैनल में देख के ये बंदा सोच रहा है कि क्या लगा रखा है इसने मेरे मुंह पे, ये ब्यूटी पार्लर का सामान है या फिर पेंट कर रखा है मेरे चेहरे पे कि उतर ही नहीं रहा है, साफ ही नहीं हो रहा है। और फिर ये सोचता है कि मेरी स्कूल लाइफ बेकार है, मुझे अपनी स्कूल लाइफ पसंद नहीं है। और ये कहता भी है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और ये कह रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी पसंद ही नहीं है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ ये बोलता है पाक के बारे में कि वो दिखने में भी अच्छा नहीं है, फिर भी उसके पास 7 लाख सब्सक्राइबर्स है, वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, पर फिर भी वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा है अपने यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के नहीं यूट्यूब के थ्रू। होबिन तो ये भी बोलता है कि इसके पास तो दिमाग भी नहीं है पाक के, फिर भी मिलियंस में पैसे कमा रहा है। और दूसरी बात बोलता है रूमी के बारे में कि अभी न्यू यूट्यूबर बनी है, इतने सारे पैसे कमा रही है। इस पैनल को देख के तो पता लग रहा है कि कौन सा कंटेंट क्रिएट कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर होबिन बोल भी रहा होता है कि सबके पास कुछ ना कुछ है। रूमी अपना पैसे कमा रही है न्यू यूट्यूबर बन के, हमारा पाक गो कमा रहा है, भले उसके पास दिमाग नहीं है पर वो कमा रहा है। और बोल रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे पास कुछ क्यों नहीं है। और ये जैसे ही अपने टॉयलेट का दरवाजा खोल के बाहर निकलता है, भाई एक इतनी खिंचा के इसके ऊपर लात लगती है कि पूछो मत। ये समझ लो बंदा नॉकआउट, खत्म। और जो ये लड़का इसको लात बजा रहा है इसका नाम है जिक्सा है, इसको हम जिग बुलाएंगे। और ये इसको बोलता है कि तू हमारे कैमरे के फ्रेमिंग में ठीक नहीं आ रहा था, क्यों सही से नहीं बोल रहा था। क्योंकि जो ये जिग है ये हमारे जो पाक है ना उसका कैमरामैन है, उसका कैमरामैन और काइंड डायरेक्टर है, बताता है कि कैसे क्या करना है। हमारा ओबिन सोच रहा होता है कि ये भी उन बंदों में से है जो दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, उनको बुली करते हैं। और बोल भी रहा होता है इसकी स्किल्स बेकार, इसकी फाइटिंग स्किल्स बेकार है, कुछ नहीं है। और जब नजर उठा के देखता है जिग के पास तो जिग की हालत खराब हो जाती है, उसको पसीने आ जाते हैं, पर ये करता कुछ नहीं फिर भी। अब जो हमारा जिग है ये चमचा तो पाक का है, ये पाक को बोलता है कैसे देख रहा है मेरी तरफ, और इतना कुछ ज्यादा बोलता भी नहीं है पाक, तो ये वापस इस तरफ देखता है और बोलना स्टार्ट कर देता है। फिर जिग और होबिन थोड़ी बहुत ही बातचीत करते हैं, आपस में इसको बोल रहा होता है जिग हमारा, होबिन को बोल रहा होता है कि ऐसे है वैसे है, तू कुछ नहीं कर सकता है, मैं कैमरामैन हूँ, तुझसे तो ठीक ही हूँ। ऐसे इनमें थोड़ी बहुत ही बातें चलती है। फिर हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है पाक की तरफ और रूमी की तरफ। रूमी के पास मैसेज आता है कि उसने 3 मिलियन वून कमाए हैं इस लाइव स्ट्रीम से। और जरा पाक को देखो किस स्टाइल में बैठा है, और रूमी बोल रही है थैंक यू पाक, थैंक यू पाक, थैंक यू पाक, मेरी इतनी हेल्प कराने के लिए। और 3 मिलियन सुन के हमारे होबिन की हालत खराब हो जाती है, इसके नीचे से जमीन खिसक जाती है कि 3 मिलियन वून। ये बोल रहा होता है कि सिर्फ एक ब्रेक के अंदर इन्होंने 3 मिलियन वून कमा लिए। और फिर जिग भी सोचता है कि मैं भी एक यूट्यूबर बन जाऊं, अब कैमरामैन वाला काम छोड़ दूं पाक का, अपना एक यूट्यूब चैनल खुद खोलूं, उस पर अपना काम करूं। फिर आपस में जो ये बात करते हैं, फिर सोचता है हमारा होबिन सोचता है मन मन में कि किस काइंड का, मतलब कैसा वो बनेगा, कैसा चैनल खोलेगा ये। फिर जिग उठता है और अपने मालिक के पास जाता है, पाक के पास चाटने के लिए नहीं, मतलब पूछने के लिए कि मुझे भी अपना चैनल खोलना है तो मैं क्या करूँ, क्या क्या मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो पाक इसको बताते कि तू अभी अडल्ट नहीं है, माइनर है, तुझे एक अडल्ट का अकाउंट चाहिए होगा अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कराने के लिए। और जिग पाक को बताता भी है कि जो मैं अपने पेरेंट्स की आईडीज है वो पहले भी पकड़ा गया हूँ यूज करते हुए, काइंड ऑफ मिसयूज बोल सकते हैं हम इसको। और फिर जिग के दिमाग में आता है कि ये होबिन भी तो है, ये कब काम आएगा। तो इसके पास जाता है और पूछता है कि
तेरी मम्मी अभी जिंदा है या मर गई, अगर जिंदा है तो मुझे उनकी आईडी दे दे ताकि मैं उसको यूज कर सका हूँ। और ये बंदा इतनी बात सुनने के बाद भी कुछ नहीं बोलता है, अपनी मम्मी के खिलाफ इतनी बड़ी बात सुनने के बाद ये कुछ नहीं बोलता है। फिर जो इस क्लासमेट्स है वो बोलते हैं कि तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पाक भी बोलता है कि तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जिक को, कि थोड़ा तमीज से बोल, सही से पूछ कि तेरी मम्मी अभी ठीक है या नहीं, क्या है वो ठीक है, अलाइव है या नहीं, ऐसे पूछ। और फिर जिक बोलता है पाक को कि ठीक है मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और ये बोलता है कि तुम्हारी भी गलती है कि तुम भी हंसे थे इस पर, तो सॉरी तुम भी बोलोगे। जब ये बातचीत चल रही होती है पाक को की और जिक की, तो तब जाके होबिन को थोड़ा बहुत गुस्सा आता है कि मैं अब इसको मारूं, अब इसका सिर फोड़ूं, पर ये कुछ नहीं करता है, बोलता है सॉरी मॉम। और फिर सीन शिफ्ट होता है होबिन की मॉम के पास, दिखाते हैं कि उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है और बोल रही है कि अब मेरी छुट्टी करा दो, मुझे डिस्चार्ज करा दो, हम घर चलते हैं। पर होबिन बोलता है नहीं, अभी आपकी तबीयत खराब है, आप अभी यहीं रहो, अगर आप घर जाओगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर ने भी मना किया है, पर इसकी मम्मी जिद कर रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं नहीं आप यहीं पर रहो, आप यहीं पर ठीक हो, कुछ दिनों बाद आप डिस्चार्ज हो जाएंगे तब घर चलेंगे। और अभी तक हमें ये नहीं पता है कि इसकी मम्मी को क्या डिजीज है, क्या प्रॉब्लम है। फिर इसकी मम्मी थोड़ी सी बातें करती है घर के बारे में कि घर कैसा है और घर का रेंट भी भरना है, तू मैनेज कर पाएगा या नहीं, क्योंकि हमारा जो हॉबिन है उसके फादर नहीं है और अभी तक ये नहीं बताया कि उसके फादर की डेथ हो गई है क्या है, ये आगे पता लगेगा। फिर ये बोलता है अपनी मम्मी को कोई बात नहीं मम्मी, मैं मैनेज कर लूंगा पैसे के बारे में, आप टेंशन मत लो, आप आराम करो। और उसकी मम्मी बोलती है कि पैसा इकट्ठा करने में तेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, तू अभी छोटा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तेरे को पैसे मैनेज करने हैं, मेरी दवाई का खर्च भी उठाना है, तो कैसे मैनेज कर रहा है तू ये। इसकी मम्मी और ये आपस में बात करते हैं तो इनकी बात थोड़ी बहुत चलती है। और पर तभी इसकी मम्मी की, हॉबिन की मम्मी की नजर पड़ती है इसके चेहरे की तरफ, जो कि काफी बिगड़ रहा होता है। और फिर इसकी मम्मी बोलती है कि क्या तू लड़ा था स्कूल में या किसी के साथ तेरी लड़ाई हुई है। ये बोलता है नहीं नहीं नहीं, लड़ाई से मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, लड़ाई तो मैंने कुछ नहीं की, बस गिर गया था मैं, ये ऐसे बोलता है और काम को खत्म करता है। इसकी मम्मी को भी साथ से पता लग जाता है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। फिर ये हॉस्पिटल के काउंटर पे जाके थोड़े से पैसे जमा करता है, अपनी मम्मी के दवाई वगैरह के पैसे जमा करता है और फिर वहां से बातचीत करके थोड़ी रिसिप्ट वगैरह की बात होती है, ये पैसे जमा करके वहां से रिसिप्ट वगैरह की बात करके अपना पार्ट टाइम जॉब पे चला जाता है, जो कि इसकी पार्ट टाइम जॉब एक बर्गर की शॉप है जहाँ पर ये पैटीज वगैरह बनाता है। और पैटीज बनाते बनाते इसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 192 पैटीज ही बना पाया था, यानी कि 192 बर्गर ही तैयार हो पाए थे, अभी 6851 और बनानी है इसको। ये सोच रहा है कि काम कब खत्म होगा और मैं कब कर जाऊंगा। ये मन मन में सोच भी रहा होता है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब इसलिए करनी पड़ रही है ताकि मैं अपने घर का रेंट दे सकूं, बिजली का बिल भर सकूं, पानी का बिल भर सकूं, और भी काफी सारे बिल होते हैं और मैनेजेस होते हैं जो ये सोच रहा होता है कि मैं कैसे भरूंगा अगर मैं ये पार्ट टाइम जॉब नहीं करूंगा। कि इसके मन में आ रहा था कि इतना सारा काम है पर फिर भी इसको करना पड़ता है, क्योंकि इसको अपनी मम्मी की देखभाल भी खुद ही करनी पड़ेगी। और ये फिर अपना हाथ पटक के मारता है टेबल पे और बोलता है मुझे रोज काम करना पड़ता है, वो भी इतना सारा, सिर्फ 50,000 वून के लिए। और जो रूमी है वो सिर्फ आधा घंटा, उससे भी कम टाइम में 3 मिलियन वून कमा चुकी है। ये उसके बारे में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है वैसी है। और फिर हमारे लौंडे को ढूंढते हुए आती है एक लड़की, जिसको देख के ये पागल हो जाता है। वैसे लड़की तो अच्छी है, ये तो सोच रहा होता है कि ये तो स्वर्ग से उतरी अप्सरा है। जो भूमि होती है पूछ रही होती है हॉबिन से, पर जो दूसरे वर्कर्स होते हैं वो भूमि के पीछे पड़ जाते हैं और बोलते हैं कहाँ रखा है, क्या रखा है, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। और भूमि बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। और हमारे लड़के को देखो ब्लश कर रहा है, सोच रहा होता है कि मैंने अभी भूमि से बात की, हमारे रेस्टोरेंट की आइडल है वो, ये इसी बारे में सोच रहा होता है, भूमि के बारे में। और फिर बोलता भी है कि इसको देख के मेरा दिन काफी अच्छा जाता है, मुझे काफी अच्छा महसूस होता है कि क्योंकि इसके स्कूल में तो इसके साथ बुरा होता ही है, यहाँ पर अपनी पार्ट टाइम जॉब पे आके थोड़ा बहुत खुश हो जाता है भूमि को देख के। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है हाय व्यूवर्स बोल के हमारे पाक की, जो कि पता नहीं किस तरीके से हाय बोल रहा है या हैंड साइन बना रहा है, क्या बना रहा है मेरे को तो पता नहीं है। और ये आ चुका है मैकडोनल्ड्स में, मैकडोनल्ड्स में नहीं मैकडोनल्ड्स में, क्योंकि बोल रहा होता है कि आज शाम का इवेंट होगा मैकडोनल्ड्स में। और यहाँ पर अकेला पाक नहीं था, क्योंकि पाक का जो चमचा है ज़ेक, वो भी पाक के साथ आया होता है, क्योंकि वो कैमरामैन और काइंड ऑफ डायरेक्टर है हमारे पाक का। और ये आपस में बात कर रहे होते हैं, अपना कैमरा एंगल वगैरह सेट कर रहे होते हैं कि लाइव स्ट्रीम वगैरह स्टार्ट करेंगे। और हॉबिन की हालत खराब होती है इनको देख के, ये बोल रहे थे कैसा मिशन, कैसा मिशन, कौन सा मिशन, इस मिशन में मुझे तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मुझे तो परेशान नहीं करेंगे, ये सोचते रहते हैं। और काउंटर के नीचे बैठ जाता है जाके। पाक कुछ देर बाद खुद ही बताता है कि जो मिशन है वो है अबाउट द गॉडेस ऑफ मैकडोनल्ड्स। ये बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, मैकडोनल्ड की ब्यूटी को देखने के लिए, जो यहाँ पर एक गॉडेस है उसको देखने के लिए। और पाक अजीब सा चेहरा बना के भूमि को बोलता है कि मुझे सेम टू सेम बर्गर चाहिए 30 सेकंड के अंदर, मुझे 30 सेकंड के अंदर ये बर्गर तैयार चाहिए, और अगर ये बर्गर तैयार नहीं हुआ तो मुझे अपना नंबर दोगी। और ये सभी बातें भी हमारा ओविन भी सुन रहा होता है। और जो ये है पाक, ये बताता है भूमि को कि मुझे इसको करने में कोई मजा नहीं आ रहा है, पर मेरे व्यूवर्स ने ये सब बोला है क्योंकि व्यूज चाहिए। क्योंकि देखो जो काइंडा एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर होता है वो कुछ भी ऊट पटांग हरकतें नहीं करता है, वो अपने व्यूवर्स की बात जरूर मानता है। अब देखो जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को सजेशन आया था पिछले वीडियो में कि तुम इस मानव में वीडियो बनाओ, इस मानव को कवर करो, तो कवर कर रहा हूँ। तो ऊट पटांग हरकतें कोई नहीं करता है, पर ये पागल लग रहा है मेरे को जो ये ऊट पटांग हरकतें करता रहता है। तो सजेशन दिया करो मेरे को, आपके लिए वीडियो जरूर
जरूर बनाऊंगा, मेरे को सजेशन जरूर दिया करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि आपको क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। तो वापस आते हैं अपने मानवा के ऊपर। और फिर भूमि बोलती है कि 30 सेकंड के अंदर ये बनाना इम्पॉसिबल है क्योंकि इस बर्गर के अंदर 10 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। और पाक को बोलती है कि तुम्हें एक्स्ट्रा पैटी और एक्स्ट्रा चीज भी चाहिए, तो 30 सेकंड के अंदर तो ये नहीं होगा। फिर पाक बोलता है तो ठीक है, अगर तुम नहीं बना सकती तो मुझे अपना नंबर दो और लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कॉफी भी पिलाऊंगा। और आपस में जो वर्कर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मैं जेलसी फील कर रहा हूँ कि ये भूमि को अपने साथ ले जाएगा, इसका नंबर ले लेगा, ये आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी हॉबिन वहां पर बर्गर ला के रख देता है सेम टू सेम। ये भी बोलते हैं कि इसमें फ्लैग भी लगा रखा है विद एक्स्ट्रा पैटी। पाक की और जिक की देख के हालत खराब होती है क्योंकि पाक सोच रहा होता है इसको तो मैंने अब अपनी बना लिया, अब कौन बीच में आएगा। और यहाँ पर ये बर्गर दिखाता है और बोलते हैं चल बे बाड़ू निकल। और भूमि देख के खुश भी हो जाती है कि इसने मेरी हेल्प की। और बोलता है पाक को अलग से एडिशनली बोलता है कि अपना बर्गर लो और साइड में जाओ, और भी कस्टमर्स हैं। फिर पाक मुड़ के वापस चला जाता है पीछे पैटी बनाने के लिए, पर इसकी हालत खराब हो गई थी पाक को देख के। और फिर पीछे पीछे भूमि भी आती है और उसको देखती भी है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉबिन के घर पर, जहाँ पर वो रामेन बना रहा होता है। रामेन से कुछ याद आया, दत्ते बायो। और सोच रहा होता है रामेन बनाते बनाते कि मुझे उसके मुंह पे मार देना चाहिए था। जिक की बात हो रही है कि मुझे उसके मुंह पे मार देना चाहिए था क्योंकि वो मेरी मम्मी के बारे में ऐसा बोल रहा था, पर ये कुछ नहीं करता है। और अगले ही पैनल में जब ये जिक की बुराई कर रहा था, जिक इसके घर पे बैठ के स्ट्रीमिंग कर रहा था गेमिंग की। जिक भी कुछ सुपर चैट वगैरह पढ़ रहा था कि इतने किल करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे। और फिर हॉबिन अपनी मदर की फोटो की तरफ देखता है और बोलता है सॉरी मदर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया, मैं उसको मार नहीं पाया। असमें जो हॉबिन है वो इनकी बात इसलिए मानता था कि वो कुछ पैसे कमा सके, एक्स्ट्रा अर्निंग कर सके, अपनी मम्मी की हेल्थ को देख के उनके एक्सपेंस को उठा सके, अपने घर के खर्चे को चला सके। और यहाँ पर फिर एक सुपर चैट आता है कि अगर जिक 30 किल्स कर देगा तो उसको 3 लाख वूंड्स मिलेंगे। हॉबिन रामेन बनाते बनाते बोल भी रहा होता है कि ये मेरी मम्मी की आईडी यूज कर रहा है, क्या मुझे थोड़े बहुत पैसे देगा या नहीं। और ये इतना फुद्दू है, अपनी मम्मी की इतनी बात सुनने के बाद भी इसने आईडी दे दी। ये बंदा रामेन खा रहा था और खाते खाते लेके आ रहा था ट्रे को इसके लिए, जिक के लिए। और ये जाता है तो ये प्लग पे इसका पैर पड़ता है, प्लग निकल जाता है और प्लग बंद हो जाता है और स्ट्रीमिंग बंद हो जाती है। वो बंदा उधर काउंट कर रहा होता है कि 21, 22, 23 इतने किल हो गए। वो कुछ ही किल्स दूर होते हैं 30 किल्स के, और ताकि वो जीत जाए 3 लाख वूंड। पर नहीं, स्क्रीन बंद हो जाती है, पीसी शट डाउन हो जाता है। और इसका चेहरा देखता है, ये बंदा देख रहा होता है कि ये क्या हुआ, ये मेरे पैसे गए। और तभी ट्रे के साथ हमारा हॉबिन भी उड़ता आ रहा होता है रामेन के साथ, और इसके ऊपर गिरता है। फिर जिक के ऊपर खाना गिरता है और ये उठता है और हॉबिन को छेदता है कि तूने मेरे पैसे उड़ा दिए, मेरे को पैसे मिलते हैं। ये बोलते हैं कि मेरे को मेरे पैसे वापस कर, मुझे रिफंड चाहिए, मुझे दे, मुझे मेरे पैसे दे, तेरी वजह से मुझे पैसे नहीं मिल रहे। ये बोलता रहता है उसको और मारता भी है काफी। इसको मार रहा होता है और काफी कुछ बोलता है, पर मारते मारते ये कुछ ऐसा बोल देता है जो हॉबिन को ट्रिगर कर देता है। ये बोलता है यू बास्टर्ड, यू ब्रिंगर ऑफ अ कैंसर। यहाँ पर पता लगता है कि जो हॉबिन है उसकी मदर को कैंसर है, इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये बात सुन के हमारा हॉबिन फूट जाता है। और अब जो फाइट होगी तुम्हें इसमें इंटेंस की बजाय तुम्हें इसमें हंसी आएगी कि जो हॉबिन है वो रामेन का जो होता है ना, रामेन वो उठाता है और जिक के मुंह पे दे के मारता है। फिर नीचे से एक पंच लाता है और उसके चिन पे मारता है यहाँ पर खिंचा के। और फिर जिक भी एक खींच के मारता है हॉबिन के ऊपर। ये इनकी अच्छी खासी लड़ाई बज रही होती है, एक दूसरे के ऊपर मार रहे होते हैं। ये रामेन मार रहा होता है, कोई कुछ मार रहा होता है, तो पूरा मजा आ रहा होता है इनकी फाइट को देखने में। फिर हॉबिन छितने के बाद बोल रहा होता है रात के टाइम कि जब मैं छित रहा था या लड़ाई कर रहा था तब मेरे को पेन का कुछ फील नहीं हो रहा था, कुछ फील ही नहीं हो रहा था पेन के बारे में। पर जब लड़ाई एंड हुई उसके बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होना स्टार्ट हुआ। फिर बोल रहा होता है कि ये सब तो नॉर्मल है। और फिर देखता है अपने रूम की तरफ, देखता है और बोलता है इसका आउटकम क्या हुआ, मेरा ही काम बढ़ा है। हॉबिन बोल रहा होता है कि सभी चीज पैसे से खरीदी जाती है। फिर ये बोलता है कि सभी पैसे से खरीदते हैं, पर इसके मन में आता है कि मैं ही ऐसा बच्चा क्यों मुझे कुछ पैसा नहीं मिलता, उल्टा मुझे कमाना पड़ रहा है। और जो बच्चे हैं मेरी एज के उनको पॉकेट मनी मिलती है। ये बोलता भी है कि काश मैं एक अच्छी फैमिली में जन्म लिया होता, एक अच्छी अमीर फैमिली में जन्म लिया होता। ये अपने आप को कोसता है और फिर सो जाता है कि मुझे कुछ साफ वगैरह नहीं करना, ये पढ़ के सो गया मस्त चद्दर तान के। और फिर ये बोलता है कि कुछ चीजें जो मुझे गरीब बना रही है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। और ये स्विच बंद कर देता है। और जो ये स्विच बंद कर रहा है इसको ध्यान से नोटिस करना कि अब इसने बंद किया है, क्योंकि अब जब सुबह होगी तो एक खतरनाक चीज रिवील होने वाली है। और फिर सुबह होती है, ये उठता है, इसका फोन रिंग हो रहा होता है। ये अपना फोन उठाता है और बोल रहा होता है कि इतनी सुबह कौन कॉल करेगा मुझे। और ये कॉल उठाता है और उधर से बंदा भड़क जाता है, जो सामने होता है वो भड़क जाता है, बोलता है बास्टर्ड आर यू क्रेजी। ये सुन के बंदा डर जाता है कि ये कौन चिल्ला रहा है सुबह सुबह। और जो फोन की दूसरी साइड है जो कॉल कर रहा है वो है हमारा जिक। बोल रहा है कि इसको डिलीट कर, इसको डिलीट कर। पर हॉबिन को पता नहीं डिलीट क्या करना है। और फिर जिक बताता है वो वीडियो डिलीट करनी है। पर जो हॉबिन है उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन सी वीडियो क्या डिलीट करनी है। और ये पैनल देखो कि जिक बोल रहा है कि भाई तेरा घर
घर कौन सा है, इनमें से कौन सा है तेरा घर, ये तो सारे के सारे सेम ही है, एक जैसे दिख रहे हैं कि तेरा घर कौन सा है, बता मेरे को, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। तो जो जिक है वो बता रहा होता है वो लाइव स्ट्रीम के बारे में जो कल उसके घर पे कर रहा था, वो गेमिंग वाली लाइव स्ट्रीम की वो वीडियो चली गई है, अपलोड हो गई है, पर वो बोलता है कि हमारा पीसी तो शट डाउन हो गया था, वो वीडियो कैसे अपलोड हो गई। हॉबिन बोलता है कि जब प्लग निकल गया था तो वीडियो कैसे अपलोड हो गई, क्योंकि जो सीपीयू की पावर बटन है वो तो ऑफ हो गया था ना, तो जब उसको पावर नहीं आ रही थी तो अपलोड कैसे हो गई। और अब एक असली चीज रिवील होती है कि जो प्लग निकला था वो असल में सीपीयू का था ही नहीं, वो था मॉनिटर का। तो यानी कि जो पावर ऑफ हुई थी वो मॉनिटर की हुई थी, और वेबकैम और सीपीयू डेड नहीं हुआ था, वो चल ही रहे थे, वो वर्क कर रहे थे, बस मॉनिटर ही नहीं चल रहा था। ये बात सुन के हॉबिन की भी हालत खराब हो जाती है। और एक बार जीक का चेहरा देखो, ये रोते में बोलता है कि हमारी जो फाइट जो हमने कल रात की थी वो अब इंटरनेट पे अपलोड हो चुकी है, जो ये सब कुछ लड़ रहे थे वो ऑनलाइन जा चुका है, वो अपलोड हो चुका है। इसमें ऐसा है कि अगर आप कोई लाइव स्ट्रीम कर रहे हो और आपके फोन की बैटरी डेड हो जाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी भाग जाए तो जो लाइव स्ट्रीम है वो अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और फिर ओविन बोलता है कि मैं तो कुछ अपलोड ही नहीं किया, अपलोड कैसे हो गया, क्योंकि उसको पता नहीं है कि अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। अब पता लगा कि मैंने क्या बोला था कि वो जो सॉकेट को वो बंद कर रहा है, वो स्विच बंद कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसकी वजह से इतना सब कुछ बंद खराब हो गया। और फिर जिग रो रहा होता है, उसको समझाता है कि अगर तुम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो ये अपलोड हो जाएगी वीडियो ऑटोमेटिकली। और फिर हॉबिन अपना फोन निकालता है, जल्दी जल्दी यूट्यूब खोलता है और देखता है कि वीडियो कहाँ पर डली है, कैसे डली है, और देखता है कि उस पे थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आ रखे थे उस वीडियो पे जो इनके अपलोड हुई थी। हॉबिन बोल रहा होता है कि ये वीडियो वर्ल्ड वाइड जा चुकी है, इंग्लिश, कोरिया और आपकी चाइनीज, जापानीज सारी जगह जा चुकी है, सभी जगह इस पे कमेंट्स आ रखे हैं। और अब बोल रहा होता है कि एक रात में पूरी दुनिया ने देख लिया इनकी वीडियो का कि ये क्या करामात करते हैं रात को। एक ही रात में ये दोनों वायरल हो चुके हैं। और फिर हॉबिन अपना फोन रखता है और बोलता है एक नॉर्मल फूल से, एक नॉर्मल बेवकूफ से अब वो बन चुका है एक इंटरनेशनल बेवकूफ। फिर ये सोच रहा होता है कि मैं उसको डिलीट कर देता हूँ जो वीडियो है, फिर ये इतना जो बंड खराब हुआ है ये तो ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं होगा। तभी इसके मन में आती है जिक की बात कि जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा पैसे, और इसके मन में थोड़ा सा लालच बोल सकते जो आ गया होता है। फिर ये काउंट करने लगता है कि एक व्यू इज इक्वल टू 1 वून। तो ये काउंट करते हैं कि कितने व्यूज आए हैं और कितने मेरे पास पैसे बने हैं मुझे। ये काउंट करता है 1s, 10s, 1000 ऐसे करके। और इसकी हालत खराब होती है जब ये व्यूज को देखता है, क्योंकि उस पे 1 करोड़ कुछ व्यूज आ रखे थे, यानी कि 1 करोड़ वून। तो इसने पैसे कमा लिए 10 मिलियन वून्स। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही है, इसके बाद बात करेंगे पार्ट 2 में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको न्यू मानवा कौन सी चाहिए जिसको मैं कवर करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय। ये दिख रहा है, ये मुझे मेरे भाई ने बना के दिया है, कभी इन फ्यूचर उसको वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। अच्छा बनाया वैसे, इचिगो का होलोफिकेशन मास्क।